नमस्कार मित्रों, आज हम फिर एक साइट पर आपको लेकर के आए हैं, वही टेलीकॉम गुरु में। और टेलीकॉम गुरु का उद्देश्य ही है वैसे लोग जो टेलीकॉम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं एंड मीनिंग जानना चाहते हैं एक्चुअल टेलीकॉम का। और टेलीकॉम का उद्देश्य क्या है? टेलीकॉम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका बहुत ग्रोथ है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 24/7 इंटू 30 डेज इसमें काम होता है। एक मिनट के लिए भी कोई भी कर्मचारी बैठता नहीं है, बशर्ते निरंतर तरीके से काम करते रहता है। उसी में से फिर से मैं आपको आज एसी के बारे में बताएंगे कि आखिर एसी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी, है ना, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एसी, राइट, इन टेलीकॉम सेक्टर। सो एसी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। एसी हमारे यहाँ बड़े बड़े एसी का यूज होता है, और एसी के बिना, चूँकि एसी आप समझते हैं कि अंदर जो इक्विपमेंट्स लगा होता है, इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, है ना, कंट्रोल की सेंस में कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए। चूँकि जब वो बहुत ज़्यादा उसका हॉट हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सिस्टम हैंग करना शुरू कर देगा। जब सिस्टम हैंग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी साइटें जो है या सिस्टम जो है वो रिबूट लेगा, तो उसमें बहुत सारी परेशानी आ जाएगी, वो सिस्टम शट डाउन कर जाएगा। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ एसी के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसी एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एसी, राइट। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके का साइट लगा होता है, टावर होता है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये लोगों को दिखाएं और मैं आपको एसी के बारे में भी थोड़ा मैं बता दूँ, है ना, कि जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि एसी, एयर कंडीशनर, राइट, एयर कंडीशनर। और उसके बाद में उसका डेफिनेशन है ए सिस्टम और प्रोसेस, ए सिस्टम और प्रोसेस फॉर कूलिंग द टेम्परेचर, है ना, ह्यूमिडिटी एंड समटाइम्स द प्योरिटी ऑफ द एयर इन द इंटीरियर्स एज ऑफ एन ऑफिस, थिएटर, लेबोरेटरी और हाउस, स्पेशली वन कैपेबल ऑफ कूलिंग एंड एयर कंडीशन सिस्टम्स और यूनिट, राइट। ये आपका इंग्लिश में एयर कंडीशनर का डेफिनेशन हो गया। अब रही बात कि भाई बेसिकली दो तरह के एसी होता है, एक आपका स्प्लिट एसी और दूसरा आपका विंडो एसी, राइट। तो स्प्लिट एसी हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ज़्यादातर अपने घरों में, छोटे छोटे दफ्तरों में। लेकिन जब आप विंडो एसी की आप बात करेंगे, चूँकि जो स्प्लिट एसी होता है वो इतना टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता, एक उसका लिमिटेशंस होता है, जिसका हम आगे आपको अपने एक्सपर्ट से बात कराएंगे कि कितना उसका टेम्परेचर होता है और क्यों नहीं सक्सेस हो पाता है वो इंडस्ट्रियल में, राइट। और वही विंडो एसी के बारे में हम बात करेंगे। तो विंडो एसी जो है हमारे सिस्टम में हर एक साइटों पर आपको विंडो एसी ही मिलेगा। दुर्भाग्य से एक दो साइटों पर आपको स्प्लिट एसी रहेगा। चूँकि स्प्लिट एसी सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने इस चीज़ को विंडो एसी लगाना स्टार्ट किया। तो आइए, मैं अपने टेक्निकल एक्सपर्ट मिस्टर शंकर से हम बात करेंगे एसी के बारे में और समझेंगे कि जो दो तरह के एसी होता है, हमने आपको एसी के बारे में बता ही दिया, एयर कंडीशनर के, और उसका डेफिनेशन भी हमने आपको समझा दिया। अब हम कोशिश करेंगे कि वो दो एसी के बारे में कुछ टेक्निकली वो आपको खोल करके भी दिखाएंगे कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आता है एसी में, तो वो एसी को कैसे ठीक करते हैं, है ना, आप क्या करेंगे कि एसी सही होगा, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम बात करना चाह रहे हैं एसी पर, एयर कंडीशनर, वातानुकूलित पर। आज हम आपको बता रहे हैं कि एसी दो तरह का होता है, एक स्प्लिट, एक विंडो। स्प्लिट वो एसी होता है कि वो वहाँ लगा हुआ है दीवार में, और इसका मेन मोटर होता है बाहर, जो कंप्रेसर होता है, जिसमें पंखा रहता है, जिसमें गैस डलाता है, जो कंप्रेसर होता है, वो सारे फंक्शन से बाहर है। वो हम बताने जा रहे हैं आपको। ये एसी जो मेरा लगा हुआ है, सिस्टम के लिए लगा हुआ है, पर इसमें उतना कूलिंग नहीं हो पाता है। कारण ये कि इसके एक्वार्ड से ज़्यादा हो चुका है। इसका स्पेस 10x10 नहीं होना चाहिए, पर यहाँ 20x20 स्पेस है। इसलिए यहाँ इसके लिए सपोर्टिंग में हमें एक विंडोज एसी की भी ज़रूरत है, जो लगने जा रहा है। पहले मैं आपको स्प्लिट के बारे में बता देता हूँ। ये स्प्लिट एसी का ये अंदर का फिगर है, वो दिखाइए, वो अंदर का फिगर है। ये स्प्लिट एसी अंदर का फिगर है। इसका जो मेन फंक्शन है वो बाहर। चलिए मैं बाहर आपको लेकर चलता हूँ।
देखिए ये आ गए हम बाहर, स्प्लिट एसी का ये बाहर वाला पोजीशन है। इसमें हमारा ब्लोअर है, कंप्रेसर है। ब्लोअर कौन सा है, थोड़ा बताने की कोशिश ब्लोअर करिए। ये है, देखिए ये पंखा है। ये जो फैन, हाँ ये जी। जो आप जो फैन लगा जी, देख हम रहे हैं रोके इसे हुए ब्लोअर हैं, कहते ये हैं। ब्लोअर है, इसको हम ब्लोअर कहते हैं। ब्लोअर को हम इसलिए ब्लोअर इसको कहते हैं कि ये गैस को निकालने वाला है। जो गैस निकालने वाला है उसको ब्लोअर कहते हैं, एडजस्टर कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब इसमें हम बताने जा रहे हैं कि ये मेरा अभी रुका हुआ है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं, नहीं तो हमारा हाथ पैर सब बराबर कर देगा। अब आइए इधर बताते हैं हम आपको इसका कूलिंग कैपेसिटी। ये जो ब्लोअर है इसमें से जो मेरा लगा हुआ है सारा पाइप है। ये पाइप कंप्रेसर के द्वारा इसमें से गैस रनिंग होता है, गैस रनिंग होता है और उस माध्यम से ये इसको ठंडा करने के लिए इस ब्लोअर को हम यूज करते हैं। जब ये ब्लोअर पंखा मेरा चलता है तब हमारा ये ठंडा होता है। ठंडा कैसे होता है, कैसा अब ये बताया ठंडा आपने? होता कैसे है, जो हमने इससे पहले आपको दिखा दिया कि पीछे में जो अंदर रूम में मेरा स्प्लिट एसी का वो लगा हुआ है, हवा देने वाला रूम का, वो सिर्फ अंदर में सिर्फ हवा देने के लिए है। उसका मेन चीज़ यही है जो बाहर में है। तो हम वहाँ से कंट्रोल देता है, वहाँ से कमांड देता है। वो कमांड जैसे ही वहाँ से देता है कंप्रेसर ऑन होने के लिए, वो कंप्रेसर ऑन होने के लिए यहाँ कमांड आ जाता है। यहाँ जैसे ही कमांड आता है वैसे ही मेरा ब्लोअर स्टार्ट हो जाता है। मेरा ब्लोअर स्टार्ट होने के बाद ये पंखा घूमने लगता है और इसका कंप्रेसर ऑन हो जाता है। यहाँ पर फंक्शन पे कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर ऑन होते ही आपको इसको चलना शुरू हो जाता है और धीरे 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 कंप्रेसर जैसे ही गैस को फैलावा करता है और ये उसको कूलिंग ठंडा करना शुरू कर देता है। और यही गैस यहाँ से जाते हुए हमारे देखिए ये पाइप के माध्यम से ये अंदर गया है, ये पाइप के माध्यम से अंदर गया है और अंदर जाकर के यही ठंडक अंदर पहुंचाता है। और जो अंदर में लगे हुए हैं स्प्लिट एसी का वो लंबा वाला मशीन मेरा कंट्रोलर, वो सिर्फ हवा के माध्यम से इसी ठंडक को अंदर में छीट देता है, जिससे हमारा रूम ठंडा हो जाता है। ये हमारा स्प्लिट एसी का प्रोग्रामिंग है। अच्छा, इसमें गैस फिलिंग कहाँ पर होता है? इसमें गैस फिलिंग होता है यहाँ कंप्रेसर पर। आइए दिखाते हैं आपको, आइए देखिए इसका कंट्रोलर यहाँ पर है। यहाँ से ये इसके बॉडी से अंदर से पाइप है। देखिए यहाँ पे ये दो पाइप है, एक आता है और एक जाता है। एक ये कंप्रेसर पाइप है जो कंप्रेसर से उस सारे जितने दिखाए आपको पीछे में जो लाइनिंग वाला पाइप है वो इसी से ठंडा होता है और वो ठंडा हो करके इस पाइप के माध्यम से ये पूरे अंदर चला जाता है। जो अंदर जाता है जो यहाँ से ठंडक वहाँ अंदर में जाकर मिलता है। यहीं से इसको फिलिंग किया जाता है। यहीं पे लगा करके मीटर से नापा जाता है कितना आपके गैस है या नहीं है। अगर आपको चलते कंडीशन में हवा गर्म हो जाए तो कैसे आप पता करिएगा कि क्या इसमें हुआ। तो जब आपको गर्म हवा देने लगे अंदर वाला आपको सिस्टम कंट्रोलर, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है पीछे आकर कि आपका ये ब्लोअर फैन चल रहा है या नहीं। अगर आपको नहीं चल रहा है ब्लोअर फैन तो उस कंडीशन में आपको इसको पहले चेक करना है ब्लोअर को। ब्लोअर को चेक कर लिए कि हमारा पावर इसमें जा रहा है, पावर जा रहा है तो मेरा इससे प्रॉब्लम है इस मोटर से। और अगर इसमें पावर नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम है हमारा इसके कंट्रोलर से। और इसमें पावर जा भी रहा है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है और तो हम इसका देखेंगे कंप्रेसर को छू करके, जो कि छूना नहीं चाहिए पर हम बता दे रहे हैं। उसको देखेंगे हल्का से छू करके, पर सेफ्टी हाथ पैर में लगा कर उसको हल्का छू कर देखेंगे कि वो गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है। अगर ठंडा है तो वो काम नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्म होगा। जैसे कंप्रेसर ऑन होगा उसमें पावर जाता है, धीरे धीरे ऑन होना शुरू होगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा और ज्यों ज्यों गर्म होगा त्यों त्यों वो अपना कार्य करते हुए यहाँ से ठंडा आपको अंदर पहुँचा देगा। अगर वो नहीं गर्म हुआ, ठंडा रह गया, तब बस आप ये समझ लीजिए कि इसमें प्रॉब्लम है। आता है कंडेंसर की बात। कंडेंसर आपको नहीं, कंडेंसर की बात हम कंडेंसर दिखा देते हैं। कंडेंसर की बात तो सबसे पहले हम नॉर्मली सी चीज़ है चेक कर लेंगे। कंडेंसर
कैपेसिटर, कंडेंसर हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ऐसे कैपेसिटर इसको बोला जाता है, जो बैटरी की तरह रहता है। सबका अलग अलग आता है, 40 वोल्ट 50 वोल्ट एमएफ का, सब जिसका जैसा कैपेसिटी इस एसी का एयर कंडीशनर का क्षमता है उस तरह से उसको देखा जाता है, लगाया जाता है माप के अनुसार। जितनी क्षमता जिसका है उसी हिसाब से उसको लगाया जाता है। फिर हम उसको कंप्रेसर को ना छू करके कंडेंसर को बदल देंगे। कंडेंसर बदलने से अगर प्रोग्रामिंग ऑन हो गया, कंप्रेसर ऑन हो गया, ब्लोअर चलने लगा, तो आपका स्वतः ठंडक अंदर पहुंच जाएगा और रूम आपका कूलिंग हो जाएगा। और कंडेंसर का मेन फंक्शन, फर्स्ट कंडेंसर होता है, सेकंड में ब्लोअर होता है, थर्ड में आपका कंप्रेसर होता है, लास्ट कंप्रेसर है। कंप्रेशन अंतिम में चेक किया जाता है जब नहीं चला तो। फिर आप उसको जा करके फिर गैस खत्म हो जाता है, इसलिए भी गर्म है, अपना गैस भराइए और आप चलाइए। बस यही है स्प्लिट का फंक्शनिंग। स्प्लिट का फंक्शनिंग ओवरऑल यही है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो है इस एरिया में गैस का फिलिंग होता है, राइट। इसके बाद राइट, हाँ ठीक है, ये पाइपलाइन बना हुआ है। इसके बाद में गैस का जो फिलिंग एरिया है वो इसके तरफ से है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से गैस का फिलिंग करता है ना। इसका जो टेक्नीशियन होता है गैस का फिलिंग करता है, ताकि जो वो आपका हवा जो है से गर्म दे रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण भी होता है कि आपको गैस का कमी की वजह से भी आपको गर्म हवा देता है। जैसा कि बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने बड़ी इजीली में बताया। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताया कि कंडेंसर कैपेसिटर, जिसको इन्होंने कंडेंसर भी कहा। कैपेसिटर जो होता है, एक्चुअली में कैपेसिटर का मतलब ये कि कैपेसिटर मतलब उसको उस चीज़ को कंट्रोल करे, राइट, एक तरीके से हो गया। तो वो कभी कभी क्या होता है कि फॉल्टी हो जाता है कैपेसिटर। हमने भी देखा है, चूँकि हमने मिस्टर शंकर के साथ में मैं कल खुद मैं चेक कर रहा था, मैं देख रहा था, तो कैपेसिटर कभी कभी क्या होता है कि वो उसमें लिक्विड होता है जो बह जाता है, राइट। तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, तो फिर से वो अपने कार्य में शुरू हो जाता है ना। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद इन्होंने कहा ब्लोअर के बारे में। ब्लोअर का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लोअर, क्योंकि एक तरीके का फ़ैन है ना, ये मूव करता है, इसके बाद में ही काम होती है। तो ये जो चीज़ें जो आपने देख रहा है, एक और चीज़ मैं आपसे, एक और महत्वपूर्ण चीज़, थोड़ा सा यहाँ पे आइए और आप एक और मेरे को बताइए कि जो मेनली जो एसी होता है ना, वो टीआर में आता है, जिसको टन बोलते हैं, राइट। तो वो कितना टीआर का होता है? मैं बता दूँ, ये 0.9 टीआर से शुरू होता है। हाँ। 1.5 होता है, 2 टीआर होता है, 4 टीआर होता है, 8 टीआर होता है, 10 टीआर होता है। लेकिन इसमें से 2 टीआर तक ही चलता है। स्प्लिट एसी 2 टीआर तक ही ठीक होता है। 2 टीआर सफिशिएंट है। 2 टन, बिल्कुल 2 टन बोला जाता है। बिल्कुल वो आपके घर के लिए 10 बाय 10 रूम के लिए एक बस 2 टीआर का बहुत काफ़ी है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो पूरी सिस्टम को और पूरे घर को आपको कूल्ड रखेगा, राइट। तो ये रहा अपना स्प्लिट एसी के बारे में। हालांकि इसमें एक और चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कैपेसिटर के बारे में। जैसा कि मिस्टर शंकर ने कहा कि मैं उसको आपको दिखाऊंगा, तो निश्चित तौर पर मैं अभी दिखाता हूं कि कैपेसिटर कैसा होता है, कैपेसिटर का रोल क्या होता है। उसके बाद चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विंडोज एसी के बारे में बात करेंगे और विंडोज एसी के एक एक सिस्टम को समझेंगे। हालांकि मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि मैं कैपेसिटर दिखाऊँगा, अभी इसमें मैं जोड़ूँगा, राइट। देखिए, यही है कैपेसिटर, यही है कैपेसिटर, जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। ये अगर अच्छा रहेगा तो इस तरह से रहेगा। ये देखिए फॉल्टी हो गया, इसमें से पूरा वायरिंग लीकेज हो गया, वायरिंग लीकेज हो गया। यहाँ देखिए ये फूकने की तरह फूल गया, गुब्बारा की तरह, गुब्बारा की तरह ये फूल गया है, जो नहीं फूलना चाहिए। क्योंकि अच्छा आदमी हेल्दी दिखता है, और जब उसको शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है तो वो खुद बीमारियाँ दिखने लगता है। बीमारी हो गया, इसी तरह से इसमें बीमारी हो गया, तो ये ख़राब हो गया, वायरिंग फेंक दिया, फूकने की तरह फूल गया। यानी कि एक तरह का ये भी एक सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहला सबसे फर्स्ट पहला यही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका एयर कंडीशनर वातानुकूलित का, कि सबसे पहला प्रायोरिटी है कि हम इसी को बदल दें। इसको बदल करके देख लेने से हमें पता चल जाता है कि हमारा कंडेंसर से प्रॉब्लम है, तो कंडेंसर बदलने के बाद आपका काम हो गया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शंकर, आपने एक अहम बात बताई। हमारे वैसे स्टूडेंट्स या वैसे फ्रेंड्स जो अपना लाइफ और करियर टेलीकॉम सेक्टर में बनाना चाहते हैं, अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है टेलीकॉम के अंदर में, और हर एक वीडियो को एक सीरीज में बनाना संभव नहीं होता है। हालांकि हमने बिल्कुल नेक्स्ट जा रहे हैं, बिल्कुल हमने दूसरा पार्ट में बिल्कुल हमने ऑलरेडी स्प्लिट पर अभी डिस्कशन किया। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्प्लिट को खोल करके उन कुछ चीज़ों को दिखाएंगे, और मिस्टर शंकर निश्चित तौर पर दिखाएंगे और बताएंगे कि दीज आर द प्रोसेस, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस तरीके से ऐसे ऐसे काम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शंकर, जो कि आपने कीमती वक्त निकाल करके हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको आप स्प्लिट एसी का वास्तविक अर्थ को समझाने की कोशिश किया। एक चीज़ और है, अगर आपको सब कुछ सही है, हवा थोड़ा ठंडक कम हो गया हो, तो आप उसमें पाइपलाइन जो मेरा है ब्लोअर में पीछे आगे से छोड़ करके पीछे जो जलिया है ब्लोअर, आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हल्का छोटा पतला पाइप से मारें। उससे क्या होता है कि उसका कचरा निकल जाता है। जिस तरह से हम लोग ब्रश करते हैं प्रत्येक दिन, उसी तरह से उसको ब्रश कराना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आपने बताया कि यदि ब्लोअर बताया आपने कि ब्लोअर में जो एक जो जाली लगा रहता है, उस जाली में अगर आप पानी डालते हैं पतला पाइप से, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर जो फंसा हुआ कचरा है वो बाहर निकलने के बाद में आपको फिर से वैसी वही कूलिंग करना शुरू कर देता है। कभी कभी वो सिस्टम हैंग करने का एक मुख्य वजह भी होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होता है, उसको लेकर किस तरह की प्रॉब्लम आता है, और पानी डालने के बाद वो सही हो जाता है। हालाँकि एक छोटा ही कह सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ही मिलेंगे विंडोज एसी के बारे में, और विंडोज एसी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने अपने व्यूवर्स को एक और बात बताई है कि स्प्लिट एसी को ही आप खोल करके उसके पूरी सिस्टम को खोल करके लोगों को बताएंगे और समझाएंगे, ताकि हमारा उसमें न्यू कमर्स उस चीज़ को प्रैक्टिकली सीखे। अभी आपने थियोरेटिकली बताया, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल द थिंग्स, है ना, विच इज़ रनिंग ऑन, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलिए रहा है, बंद कर दीजिए।